हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे परमाणु त्रिज्या यानी एटॉमिक रेडियस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद केमिकल। सबसे पहले देखते हैं कि परमाणु त्रिज्या होती है वो किस कोटि की होती है। परमाणु त्रिज्या त्रिज्या कितनी होती है? लगभग 10⁻⁻10 मीटर की कोटि की होती है। परमाणु की त्रिज्या लगभग इतनी होती है। अब परमाणु की त्रिज्या को कैसे नापते हैं देखते हैं। परमाणु त्रिज्या है वो कैसे नापते हैं? त्रिज्या नाभिक और जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है, नाभिक और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है, इनके जो बीच की दूरी है इसी को हम क्या बोलते हैं? आर, यानी परमाणु त्रिज्या नाम दिया गया है। बाह्यतम इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो संयोजकता कोष का इलेक्ट्रॉन होगा उसको ही हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है उसी की ही सीमा निर्धारित नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन अब्बर के रूप में बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल सकता है, तो इसकी भी सीमा निर्धारित नहीं है। तो हम परमाणु के आकार को निर्धारित कैसे करें? कैसे हम आंकलन करें कि परमाणु की त्रिज्या इतनी है, इतने पिकोमीटर है, तो हम कैसे निर्धारित करें? इसकी कुछ विधि है, उनको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कोई भी दो परमाणु हैं, दो परमाणु जैसे ए परमाणु है, आपस में बंधे हुए हैं किस बॉन्ड से? सहसंयोजी बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड से ये बंधे हुए हैं। तो इनके बीच की दूरी होगी, उनको हम डी से लिखेंगे। बीच की दूरी है, जो बॉन्ड की डिस्टेंस है, उसको हम डी से लिखेंगे। अब ये डी क्या है? दो परमाणु हैं, दोनों परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी को हम डी से लिखते हैं। दोनों परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी है वो डी है। तो यदि हम इस कोवलेंट बॉन्ड से बंधे हुए इन परमाणुओं के बीच की दूरी डी माने, तो हम आर यानी त्रिज्या किसको मानेंगे? त्रिज्या मानेंगे dy/2 को। यानी बीच की दूरी है, दोनों नाभिकों के बीच की दूरी, इनकी आधी होगी वो त्रिज्या होगी, और इस त्रिज्या को बोलेंगे हम सहसंयोजी त्रिज्या। सहसंयोजी त्रिज्या, सहसंयोजी त्रिज्या इंग्लिश में लिखते हैं हम कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस। एग्जाम्पल किसका ले? एग्जाम्पल लेते हैं हम एक क्लोरीन गैस है, इस अणु का। क्लोरीन गैस में अणु है, इनके बीच की जो दूरी है, दोनों नाभिकों के बीच की दूरी डी है, वो है 198 पिकोमीटर। 198 पिकोमीटर। तो इसकी आर होगी, जो सहसंयोजी त्रिज्या होगी, वो इसकी आधी होगी, लगभग 99 पिकोमीटर। तो ये कौन सी त्रिज्या हुई? ये हो गई सहसंयोजी त्रिज्या। सहसंयोजी त्रिज्या। नेक्स्ट देखते हैं कि दो परमाणु हैं, दो परमाणु यदि आपस में किस बॉन्ड से बंधे हुए हैं? मेटेलिक बॉन्ड से। मेटेलिक बॉन्ड से यानी धात्विक बंध, धात्विक बंध से बंधे हुए हैं। तो इनके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? वही सेम, दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी, जिसको हम डी बोलेंगे, और डी का आधा है वो क्या होगा? आर होगा, और इस आर को हम बोलेंगे धात्विक त्रिज्या। धात्विक त्रिज्या ये हो गई धात्विक त्रिज्या, मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस ये हो गई मेटेलिक रेडियस। एग्जाम्पल से समझते हैं। दो कॉपर परमाणु हैं, दो कॉपर परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं, तो इनके नाभिक के बीच की दूरी होगी, वो होगी लगभग 256 पिकोमीटर। नाभिकों के बीच की दूरी 256 पिकोमीटर। तो कॉपर परमाणु की जो त्रिज्या हो गई, कॉपर परमाणु की त्रिज्या होगी, वो इसकी आधी होगी, 128 पिकोमीटर। ये हो गई कॉपर परमाणु की त्रिज्या। अब हम देखते हैं कि आवर्त के अंदर त्रिज्या कैसे घटती या बढ़ती है। आवर्त में त्रिज्या की बात करेंगे। आवर्त में त्रिज्या का मतलब, जो कॉलम बने हुए होते हैं हमारे बाएं से दाएं, जैसे यहाँ पे लिथियम है और यहाँ पे क्या है? नियोन है। तो ये बाएं से दाएं है। जब हम बाएं से दाएं बढ़ती हैं तो परमाणु त्रिज्या है, परमाणु त्रिज्या घटती है। ये याद रखना, घटती है। परमाणु त्रिज्या घटती है जब हम
आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ते हैं, बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या घटती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हैं वो संयोजी कोष में बढ़ते हैं। संयोजी यानी बाह्यतम जो कोष है उस कोष में बढ़ते हैं या बढ़ते हैं, एक एक करके बढ़ते हैं। और नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है, नाभिकीय आवेश ये क्या होता है? बढ़ता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन बढ़ेंगे तो नाभिकीय आवेश भी बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक इन दोनों के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है वो भी क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, नाभिकीय आवेश भी बढ़ रहा है तो आकर्षण बल भी बढ़ेगा। तो इस आकर्षण बल के बढ़ने की वजह से ये बीच की जो दूरी है वो कम होगी, यानी त्रिज्या घटेगी यानी परमाणु आकार है, आकार क्या होगा फिर? आकार घटेगा, त्रिज्या घटेगी यानी आकार भी घटेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम वर्ग के अंदर त्रिज्या कैसे बढ़ती है। त्रिज्या, वर्ग के अंदर त्रिज्या यानी जो कॉलम बने हुए हैं हमारे ऊपर से नीचे की ओर, जब हम ऊपर से नीचे, जैसे लिथियम वाला ले लें, सेम हाइड्रोजन लिथियम वाला, ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तब त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या बढ़ती है। अब ये क्यों? क्योंकि n का मान बढ़ता है। n का मान बढ़ता है यानी n का मान बढ़ने का मतलब जो संयोजी कोष है, संयोजी कोष वो बाहर की तरफ जाता है, यानी कोषों की संख्या या फिर सेल है, कोष है, वो क्या है? बढ़ते हैं। n का मान बढ़ता है, जैसे ऊपर ही ऊपर यहाँ पे 2 है, नीचे जाने पे 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी ये एक एटम है, इसमें n ये है, फिर ये एक कोष का मान बढ़ता जाएगा तो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा। बाह्यतम इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा तो क्या होगा? त्रिज्या या जो आकार है वो क्या होगा? बढ़ेगा, आकार भी बढ़ेगा बाह्यतम इलेक्ट्रॉन दूर होने से। नेक्स्ट, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी, हमने आवर्त में क्या बात की थी कि आवर्त के अंदर जैसे लिथियम और लास्ट है नियोन, आवर्त के अंदर बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर क्या होती है? त्रिज्या घटती है। लिथियम के बाद में जो बेरिलियम है इसकी त्रिज्या लिथियम से कम होगी, यानी इसकी ज़्यादा होगी। इसके बाद में बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, यहाँ तक त्रिज्या घट रही है, तो इसको हम घटती हुई त्रिज्या के रूप में दिखाएंगे। लेकिन जो फ्लोरीन और नियोन है इनके बीच में हम घटती हुई त्रिज्या नहीं दिखाएंगे, कभी भी इनको कंपेयर नहीं करेंगे। यहाँ पर तुलना नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? इसका रीज़न ये है कि जो नियोन है वो नियोन और जो अक्रिय गैसें हैं, जो अक्रिय गैसें इनर्ट गैसें हैं, जो इस फैमिली की पूरी जीरो ग्रुप वाली जो फैमिली है, ये परमाणु के रूप में रहते हैं, तो इनकी जो त्रिज्या है वो वांडरवाल त्रिज्या होती है, वांडरवाल त्रिज्या। तो वांडरवाल त्रिज्या का तुलना है वो सहसंयोजक त्रिज्या से नहीं करनी, क्योंकि वांडरवाल त्रिज्या हमेशा ज्यादा होती है। ये याद रखना। यदि हम इस सीरीज की बात करेंगे तो नियोन की त्रिज्या है वो, यदि लिखनी भी पड़े हमें कहाँ होगी, तो वो फ्लोरीन की बजाय हम नियोन की यहाँ पर लिखेंगे, जो कि लिथियम से भी ज़्यादा बोलेंगे। ये ध्यान रखना है आपको। एटॉमिक रेडियस की क्लास में इतना ही। अगर आपको
ये वीडियो क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।